हेलो गाइस। आज का हमारा बिग टॉपिक है द कैलेंडर। नाउ कैलेंडर इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। नाउ कैलेंडर इज अ पार्ट ऑफ द रीजनिंग। ठीक है, फाइन। तो एक बार स्टार्ट करते हैं भी कैलेंडर। मतलब कैलेंडर वो वाला टॉपिक है जिसमें इस डेट पे ये दिन है तो इस डेट पे क्या दिन होगा, इस डेट पे ये दिन है तो इस डेट पे क्या दिन होगा, या उस डेट पे क्या दिन था। वो एग्जैक्ट डे भी आपसे पूछ सकता है, मतलब एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछ सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो फाइन, बहुत ध्यान से समझना है भी। ये वाला जो पार्ट है, जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, वो हर साल जो है एग्जाम्स में आता ही आता है। अगर मैं बोलता हूं कि 29 फरवरी, फाइन, 29 फरवरी 1396 को किसी का बर्थडे था। भाई मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन क्या है कि 29 फरवरी 1396 को किसी का बर्थडे था। ये चीज आपको पता है ना। 29 फरवरी जो है वो लीप ईयर में आती है। दो तरह के साल होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, और नॉन लीप ईयर क्या होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। 366 डेज में एक्स्ट्रा डेज कौन सा होता है? 29 फरवरी। यानी कि फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन रहते हैं, 28 दिन नहीं रहते हैं। फाइन, ठीक है। तो 29 फरवरी 1396 को किसका बर्थडे था, तो उसका अगला बर्थडे कितने साल बाद आएगा? तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी 1396 को था, 1396 को किसी का बर्थडे था 29 फरवरी, तो उसका अगला बर्थडे कितने साल बाद आएगा? ठीक है, कितने साल बाद आएगा? मतलब 4 साल बाद आएगा या 8 साल बाद आएगा या फिर 16 ईयर्स आफ्टर आएगा? तो यहां पे अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछो भी आपका आंसर क्या है। एंड आई एम श्योर कि आपका आंसर क्या है? 4 साल। सर हमको पता है कि हर 4 साल बाद जो है भाई लीप ईयर आता है, तो इसका बर्थडे भी वो जो है 4 साल बाद आएगा। बट 4 साल आंसर नहीं है, आंसर है 8 साल बाद। 8 साल बाद क्यों है? जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 4 साल बाद जो है लीप ईयर आता है, या फिर लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है। तो दिस इज हाफ कॉन्सेप्ट। ये जो है आधा कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट द प्योर कॉन्सेप्ट। ये जो है होल कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? 2 तरह के साल होते हैं। एक होता है सेंचुरी ईयर, ठीक है, यानी कि शताब्दी वर्ष। एक होता है सेंचुरी ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये चीज समझ में? एक होता है सेंचुरी ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो लग जाती है, मतलब 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन। ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो नहीं लगती है। फाइन गाइस, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो लग जाएगी वो कौन से साल बन जाएंगे? सेंचुरी ईयर। और जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो नहीं लगेगी वो कौन से साल बन जाएंगे? ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है, वही बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे को निकालना है कि कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, मतलब आई नीड टू चेक, मेरे को चेक करना है कि ये सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से नहीं 400 से। 400 से डिवाइड करोगे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब लीप ईयर चेक करने के लिए कि वो सेंचुरी ईयर जो सर बता रहे हैं वो लीप ईयर है या नहीं है। मतलब मैंने आपसे कहा कि आपको बताना है कि 1100 लीप ईयर था या नहीं था। नहीं था बिकॉज ये 400 से डिविजिबल नहीं है। फाइन, 1100 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं था। फाइन, ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपने सही पढ़ा है। ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपको डिवाइड करना है 4 से। और ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो नहीं आती है। तो जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो नहीं आएगी उसको मेरे को किससे डिवाइड करके चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है? डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर बन जाएगा, नहीं हुआ तो वो जो है लीप ईयर नहीं बनेगा। फाइन गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। 29 फरवरी 1396 आपको पता है कि 4 साल बाद जो है लीप ईयर बन जाता है। बट इसमें जब मैं 4 साल प्लस करूंगा तो कौन सा साल मिलेगा? 1400। क्या 1400 लीप ईयर है? आस्क योरसेल्फ, 1400 लीप ईयर नहीं है, बिकॉज 1400 सेंचुरी ईयर है। तो 1400 को डिवाइड किससे करके देखेंगे? 400 से। तो 400 से ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका बर्थडे 1400 में नहीं आएगा। उसका बर्थडे फिर दोबारा 4 साल प्लस करोगे, क्या आ जाएगा? 1404। तो 1404 एक लीप ईयर है। 1404 एक लीप ईयर है बिकॉज 1404 जो है वो 4 से डिविजिबल है। इसको चेक कर लेना, 4 से डिविजिबल ये है। तो 4 से डिविजिबल है तो उसका बर्थडे भी मिल जाएगा। 29 फरवरी भी आ जाएगी। बड़ा धूमधाम से बर्थडे बनाएगा अभी 8 साल बाद। आपका कभी आया है अभी 8 साल बाद बर्थडे? नहीं आया ना, तो आपको मालूम नहीं होगा जब 8 साल बर्थडे आता है तो कैसा फील होता है। फाइन गाइस, तो इट इज डन। 2 तरह के ईयर्स रहते हैं, एक सेंचुरी ईयर एंड वन इज ऑर्डिनरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो आएगी। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या हो गया? जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो नहीं आएगी। फाइन, तो सेंचुरी ईयर को डिवाइड करना है 400 से, ऑर्डिनरी ईयर को डिवाइड करना है 4 से। मतलब हर 400 साल बाद
जो है सेंचुरी ईयर के केस में लीप ईयर मिलता है, हर 400 साल के बाद जो है लीप ईयर मिलता है। फाइन गाइस, डन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने आपसे बोला कि 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? तो इट इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है एंड आई एम श्योर ज्यादातर का आंसर आ भी चुका होगा। तो यहां पे इन दोनों डेट्स के बीच में 365 जो है ना डेज है, इन दोनों डेट्स के बीच में जो टोटल डेज हैं वो 365 डेज हैं। फाइन, तो 365 डेज को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, बिकॉज हर 7वां दिन क्या बनेगा? मंडे, बिकॉज एवरी 7th डे विल बी द मंडे। तो 7 से डिवाइड करके वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। 7 पंजे क्या हो गया? 35, ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 15, 7 दूनी क्या हो गया? 14, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया? मंडे में +1 कर दूंगा, आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे। फाइन, मंडे में +1 कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। या फिर इसको इस तरीके से समझ लो भी, डेट तो बराबर ही है ना, डेट बराबर है, 1 साल बढ़ा है तो 1 आपको दिन बढ़ाना है, 1 साल बढ़ेगा तो 1 दिन जो है आपका बड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कोई लीप ईयर बढ़ जाता है तो 2 दिन आपको बढ़ाने हैं। फाइन, 1 साल बढ़ेगा तो 1 दिन बढ़ाना है, बट अगर लीप ईयर पड़ जाता है तो 2 दिन आपको बढ़ाने, डेट्स ऑल। बाकी ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको भी समझा दिया है, बिकॉज 365 डेज है, 366 डेज नहीं है, बिकॉज 2002 लीप ईयर नहीं है, फोर्स्ड डिविजिबल नहीं है ये चीज, ठीक है। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पोस्ट करने के बाद एक बार आंसर करना भी फाइन, ठीक है। तो यहां पे दिया है 1 जनवरी 2003 को मंडे था, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? ऐसे जब काउंट करने बैठोगे तो भी यहां पे वही केस है, ठीक है, वही दिक्कत आ जाती है। सर टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बचाने के लिए तो हमने आपके वीडियोस लिए हैं। तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, यहां पे एक चीज समझना, कभी भी अगर महीने सेम हो, कभी भी अगर महीने सेम हो तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है भी, जिस तरीके से मैं आने वाले टाइम में सॉल्व करूंगा। कभी भी अगर महीने सेम है, महीने अलग होंगे उसका मैं अभी नहीं समझा रहा हूं। जब महीने सेम है उसके लिए क्या करना है वो मैं एक बार समझा देता हूं। तो कभी भी अगर महीने सेम हो तो छोटे वाले जो बाद वाले साल की डेट है, जो बाद वाले साल की डेट है उसमें से पहले वाले साल की डेट करनी है माइनस। हमेशा जो बाद वाले साल की डेट है उसमें से पहले वाले साल की डेट करनी है माइनस। तो बाद वाला साल कौन सा है? 2010, इसकी क्या है? 1 जनवरी। और पहले वाला साल कौन सा? 2003, इसकी भी क्या है? 1 जनवरी। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। 1 - 1 आ जाएगा 0। फिर ईयर्स का डिफरेंस निकालना है, फिर आपको ईयर्स का डिफरेंस निकालना है। 2010 में से 2003 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 7। 7 में उतना प्लस करना है जितनी बारी इन दोनों डेट्स के बीच में 29 फरवरी मिलेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लीप ईयर पे ध्यान नहीं देना है। लीप ईयर पे यू जस्ट डोंट नीड टू कंसंट्रेट ऑन द लीप ईयर, यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन 29 फरवरी, कि कितनी बारी मेरे को 29 फरवरी मिल रही है, उतना उठा के इसमें प्लस कर देना है। तो 2010 से 2003 पर जाऊंगा, 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2010 में आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी टाइम्स वी विल गेट 29 फरवरी। तो एक तो मिल जाएगी भाई 2004 में, बिकॉज 2004 क्या था? लीप ईयर था। एक मिल जाएगी 2008 में, तो इसमें प्लस क्या करना है? 2 आपको प्लस करना है। फाइन गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बाद वाले साल का दिन था उसमें से पहले वाले साल की डेट करनी है माइनस। हमेशा बाद में से पहले वाले साल की डेट करनी है माइनस। तो 1 - 1 क्या आ गया? 0। इसके बाद ईयर्स का डिफरेंस निकालना है फ्लैट। तो 2010 में से 2003 माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 7। 7 में उतना प्लस करोगे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, उतना प्लस करोगे जितनी बारी 29 फरवरी आएगी इन दोनों डेट्स के बीच में। फाइन, तो यहां पे हो गया 7 + 2। अब सबका टोटल करोगे तो क्या मिल जाएगा? 9। तो यहां पे आ गया 9। फिर 9 जो है वो 7 से बड़ा है। कभी भी अगर सम जो है वो 7 से बड़ा आ जाएगा तो उसको दोबारा आपको 7 से छोटा करना है, डिवाइड करके 7 से। तो 9 को डिवाइड करूंगा 7 से, 7 × 1 = 7 आ गया, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 2। तो 2 मिला है रिमाइंडर। तो जो भी पहले वाले साल का दिन था उसमें प्लस क्या कर दोगे? 2, यानी कि +1 करोगे तो ट्यूसडे आ जाएगा, +2 करोगे तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। तो आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये फंडा समझ में आया अभी, ठीक है। ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई, ठीक है, किस तरीके से आपको बनाने हैं। इस पे कई सारे हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे इस पे हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट यहां पे कॉन्सेप्ट मेरे को बताना भाई, एक चीज तो क्लियर है आपको कि छोटे वाले साल का दिन दिया है, बाद वाले साल का निकालना है। अगर मेरे को आगे की तरफ जाना है तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर देते हैं। अगर मेरे को आगे वाले दिन निकालने हैं, मतलब बाद वाले साल का दिन निकालना है, तो मैं छोटे वाले साल के दिन में से जो भी रिमाइंडर आया है उसको प्लस कर देता हूं। फाइन, मतलब 2003 से 2010 की तरफ मूव कर रहे थे, तो मंडे +2 कर दिया, आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता यहां पे कि मेरे को 1 जनवरी 2010 का दिन दिया है मंडे,
ठीक है। मेरे को 1 जनवरी 2010 को दिया है मंडे, 1 जनवरी 2003 को बताना है क्या होगा। तो जो भी रिमाइंडर आया था उसको उठा के माइनस कर दोगे, -2 करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, सैटरडे इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, मतलब पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो प्लस करोगे, और पीछे वापसी जाना है तो माइनस कर दोगे, डेट्स ऑल। तो ये 2 फंडे पूछ सकता है अभी क्वेश्चन में, एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो बाद वाले साल का दिन दे सकता है, पहले वाले साल का दिन आपसे पूछ सकता है। तो अगर यहां से यहां मूव करना है, ठीक है, बैकवर्ड मूव करना है तो माइनस, एंड फॉरवर्ड मूव करना है तो प्लस करोगे, डेट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें दिया है आपको 1 मार्च 2004 को क्या था मंडे, 10 मार्च 2008 को क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे मार्च तो सेम है, ठीक है, मार्च जो है महीना सेम है, तो बाद वाले साल में से पहले वाले साल का दिन करना है माइनस, 10 में से -1 करोगे क्या आ जाएगा 9, फिर 2008 में से 2004 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4, तो आ गया भी फ्लैट जो है 4 तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें क्या प्लस करोगे, जितनी बारी 29 फरवरी आएगी। तो यहां पे भी डेट क्या दी है 1 मार्च, मैं समझ रहा हूं कि 2004 में लीप ईयर है, ठीक है, आपका डाउट बन रहा है सर 2004 तो लीप ईयर है, बट 2004 जो लीप ईयर है, जो उसकी 29 फरवरी है वो जा चुकी है, वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं आई है, वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं आई ना, बिकॉज दिस इज 1 मार्च, 29 फरवरी से पहले वाले दिन था, तो उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। 2004 वाली जो 29 फरवरी थी वो मैं काउंट नहीं कर सकता हूं। अगली कौन सी मिलेगी, 2008 में मिलेगी, हर 4 साल बाद मिलेगी, तो 2008 में मिलेगी। 2008 की 29 फरवरी यहां पे क्या दिया है 10 मार्च, तो अभी आई है, मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में है 29 फरवरी 2008, तो इसको मैं +1 कर सकता हूं। सबका सम करोगे क्या आ जाएगा, 9 + 1 14, 14 को डिवाइड करा 7 से, तो 7 2 जा 14 आ गया, रिमाइंडर इज 0, 0 का मतलब क्या हो गया, सेम डे, 0 का मतलब क्या हो गया, कोई भी दिन माइनस नहीं करना है और कोई भी दिन प्लस नहीं करना है। तो ये वाला फंडा आपको समझ में आया भी। 2008 वाली जो 29 फरवरी थी वो इन दोनों डेट्स के बीच में है, बट 29 फरवरी जो 2004 वाली थी वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं है। फाइन, तो इनका सम करोगे क्या आ जाएगा 0 एंड सो। तो आपको समझ में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद खुद से एक बार ट्राई करना भी, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करना, तब मेरा सॉल्यूशन आपको चेक करना है, ठीक है। वन मोर, ओके, इसमें देखते हैं। यहां पे आपको दिया है 22 जुलाई 2006 को क्या था, 17 जुलाई 2016 को ट्यूसडे था। अगर 17 जुलाई 2016 को ट्यूसडे है या ट्यूसडे था, अभी है, ठीक है, अभी है, 17 जुलाई 2006 को ट्यूसडे होगा, तो 22 जुलाई 2006 को क्या था। फाइन, तो यहां पे जब माइनस करोगे ना भाई, आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों ने क्या लिया है, 22 में से 17 घटाया है। 22 में से 17 नहीं घटाना है, 17 में से 22 घटाना है। आई भी चीज समझ, 17 में से 22 घटाना है ना आपको। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बड़े वाले साल में से छोटे वाले साल की डेट करते हैं माइनस, तो 17 में से 22 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -5, तो यहां पे आपको लिखना है -5। 2016 में से 2006 माइनस करा तो फ्लैट आ गया 10। भाई लीप ईयर कितने पड़े, मतलब लीप ईयर नहीं, बेसिकली 29 फरवरी कितनी पाएंगी, 29 फरवरी एक तो मिल जाएगी 2008 में, अगली मिल जाएगी 2012 में, अगली मिल जाएगी 2016 में, 2016 में भी मिलेगी, 2016 में भी मिलेगी, बिकॉज ये क्या दिया है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई से पहले फरवरी आया है, फरवरी आया है तो 29 फरवरी भी आई है, तो यहां पे प्लस क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा 3, तो ये बन गया 10 + 3 क्या हो गया 13, 13 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ गया 1। बाद वाले साल का दिन दिया है, पहले वाले साल का पूछा है, वापसी जाना है तो -1 करना पड़ेगा। ये -1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिमाइंडर यहां पे 1 था, जो भी रिमाइंडर आएगा वो उठा के उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मंडे, नाउ मंडे इज द राइट आंसर। तो ये वाला फंडा आपको समझ में आया। जो क्वेश्चन में नया था वो क्या था, 17 में से 22 माइनस करना था। हमेशा बाद वाले साल में से छोटे वाले साल की डेट आपको करनी है माइनस, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, डिफरेंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहां पे दिया है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2004 को संडे था, 5 अगस्त 2020 को क्या होगा, तो यहां पे 5 में से 15 घटाया क्या आ गया -10, फिर 2020 में से 2004 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 16, तो आ गया फ्लैट, ठीक है, 16 आ गया। 2004 भी लीप ईयर है, बट 2004 की 29 फरवरी जा चुकी है, बिकॉज यहां पे डेट क्या दिया आपको 15 अगस्त, तो 2004 में काउंट नहीं कर सकता हूं। अगला कौन सा मिल जाएगा 2008,
अगला कौन सा मिल जाएगा 2012, उसके बाद कौन सा मिल गया 2016, देन कौन सा मिल गया 2020। 2020 में काउंट करूंगा बिकॉज 2020 की फरवरी महीना 5 अगस्त से पहले आया है, तो इन दोनों डेट्स के बीच में 29 फरवरी 2020 आपको मिली है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा 4, तो 16 प्लस 4 क्या हो गया 20, 20 में से 10 घटाया क्या आ गया 10, 10 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 1 जा 7 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो इसमें 3 प्लस करना है, प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज द राइट आंसर, इट्स ऑल फाइन गाइस। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये क्वेश्चन कौन से हैं जब महीने सेम है, जब महीने सेम होंगे तब मेरे को इस तरीके से करना है, डेट्स का डिफरेंस निकाल के और ईयर्स का डिफरेंस निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यहां पे दिया 2 जून, ठीक है, और सॉरी आपको 12 जून 2000 को ट्यूसडे दिया था, 2 जून 2006 को बताना है क्या होगा, तो यहां पे आ गया फ्लैट भी -10, इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा 6 में प्लस होगा या नहीं होगा। 2000 भी एक लीप ईयर है, बिकॉज 2000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 400 से, तो 400 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, बट इसकी 29 फरवरी वो डेट जो है वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं आती है। फाइन, नेक्स्ट कौन सा मिल गया 2004, नेक्स्ट कौन सा मिल जाएगा 2008 जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पे डेट क्या है 2006 दिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो यहां पे जस्ट क्या होगा +1। अब जो है इस क्वेश्चन में नया क्या है कि रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका बचेगा इन माइनस, यानी कि 6 + 1 क्या हो गया 7, 7 में से 10 माइनस करा क्या आ गया -3। तो एक चीज में ध्यान रखना मेरी, ठीक है, मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत ध्यान से, कभी भी अगर माइनस में रिमाइंडर आता है, कभी भी अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसका प्लस का बना दो, कभी भी माइनस में अगर रिमाइंडर आएगा तो उसको माइनस लेके आपको सॉल्व नहीं करना है, -3 के साथ आपको कुछ भी नहीं करना, इसको प्लस का बनाओगे तब उसके साथ प्लस माइनस करोगे। प्लस का कैसे बनाएंगे, 7 में से 3 माइनस करोगे क्या आ गया 4, यू हैव टू यूज 4, यू डोंट नीड टू यूज -3। कभी भी अगर -5 आता है तो 7 में से माइनस कर दोगे 5 क्या मिल जाएगा 2, तो 2 के साथ आपको खेलना है, ठीक है। 2 अगर पहले वाला दिया है बाद वाला निकालना है +2, बाद वाले साल का दिन दिया है पहले वाले साल का दिन निकालना है तो -2, तो आपको 2 के साथ खेलना था। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है -3, तो -3 मेरा रिमाइंडर आया है, माइनस में कभी भी आपको कोई भी रिमाइंडर कंसीडर ही नहीं करना है। 7 में से -3 करोगे क्या आ जाएगा 4, 4 के साथ आपको जो है आंसर्स निकालने हैं, तो यहां पे 4 आ गया, पहले वाले साल का दिन दिया है, बाद वाले साल का पूछा है तो +4 कर दोगे, तो ट्यूसडे +4 क्या हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नाउ सैटरडे इज द राइट आंसर, इट्स ऑल। कोई चीज समझ में आई या नहीं आई, तो कभी भी अगर माइनस में कुछ आती है, ठीक है, माइनस में अगर रिमाइंडर आएगा तो -3 के साथ कुछ नहीं करना भाई, 7 में से -3 कर दोगे, 4 के साथ आपको खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहां पे आपको दिया है 20 दिसंबर 2004 को आपको बताना है कौन सा दिन था, ठीक है, और यहां पे दिया है आपको 13 दिसंबर 2012 को संडे बोलो, उसने कहा है 13 में से 20 माइनस करोगे क्या आ जाएगा -7, एंड 2012 में से 2004 माइनस करा क्या मिल गया 8, फाइन, 2012 में से 2004 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8, ओके। इसके बाद 29 फरवरी कितनी मिलेंगी भाई, 2004 वाली नहीं मिलेगी, बिकॉज यहां पे क्या दिया है 20 दिसंबर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, फाइन। अगला मिल जाएगा 2008, फिर उसके बाद मिल जाएगा 2012, यानी कि 2012 में 29 फरवरी मिल जाएगी, तो एक 29 फरवरी मिली आपको 2008 में और एक मिल जाएगी 2012 में, तो यहां पे प्लस क्या होगा 2 होगा, तो 8 + 2 क्या आ गया, ठीक है, 8 + 2 क्या आ गया 10, 10 में से -7 करोगे क्या आ जाएगा 2, सॉरी 3, ठीक है, 3 आ गया, तो यहां पे 3 दिन आपको पहले निकालने हैं, मतलब संडे से 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले क्या हो गया सैटरडे, 2 दिन पहले क्या हो गया फ्राइडे, 3 दिन पहले क्या हो गया थर्सडे इज द राइट आंसर, इट्स ऑल। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए भी, ये वाले कौन से क्वेश्चंस हैं जब महीने सेम होंगे, महीने सेम होंगे बाकी वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसी तरीके से आपको निपटाने हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नो, ये वाला पार्ट है जब आपको महीने डिफरेंट दिए हैं, महीने भी अलग हैं, डेट्स भी अलग हैं, साल भी अलग है, सब कुछ अलग है ना, दिस इज द एक्सट्रीम क्वेश्चन, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा 12 जनवरी 2004 से, ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको कहां तक आना है, यहां पे जो है डेट सेम कर दो, 12 जनवरी 2004 से सबसे पहले मैं कहां तक आऊंगा 12 जनवरी 2006 तक,
2006 क्यों लिया? बिकॉज यहां पे कौन सा साल दिया है? 2006 दिया है। तो जो ईयर यहां पे दिया गया है वही ईयर आपको यहां पे लगाना है, डेट सेम कर देनी है। 12 जनवरी 2004 से 12 जनवरी 2006 तक सबसे पहले आपको आना है। तो यहां पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आपको निकालने हैं। तो जनवरी सेम बन गया, यहां पे डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा? 0। 2006 में से 2004 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 2। प्लस कुछ हुआ या नहीं हुआ? 2004 वाज द लीप ईयर, 2004 लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था और 2004 की 29 फरवरी अभी आनी है, क्योंकि यहां पे डेट क्या दी है आपको? 12 जनवरी। 12 जनवरी दिया ना, फरवरी का महीना अभी आएगा, तो इन दोनों डेट्स के बीच में 29 फरवरी 2004 आपको मिल जाएगी, प्लस कर दोगे 1, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए यहां पे। फाइन गाइस, 3 दिन एक्स्ट्रा आ चुके हैं यहां पे। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2006 से 15 अप्रैल 2006 तक मैन्युअली नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करने, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फाइन, 12 जनवरी 2006 से 15 अप्रैल 2006 तक मैन्युअली नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो एक बार काउंट करते हैं भी, जनवरी में कितने दिन बचेंगे भाई? 31 का महीना है, तो एक चीज ध्यान रखना, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये वाला दिन आपको काउंट नहीं करना है, ये वाला दिन आपको काउंट करना है। यानी कि 12 जनवरी काउंट नहीं करोगे बट 15 अप्रैल काउंट करोगे, तो 31 में से 12 माइनस कर दिए, क्या मिल जाएगा आपको? आ जाएगा 19, यानी कि जनवरी में 19 डेज पड़े हैं। फरवरी में कितने दिन रहेंगे? 2006 लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज रहेंगे। मार्च में कितने दिन आ गए? मार्च में दिन आ जाएंगे 31, ठीक है। अब इसके बाद अप्रैल में मेरे को कहां तक जाना है? 15 तक जाना है, तो यहां पे खाली 15 प्लस करोगे, यहां पे खाली आपको 15 प्लस करना है। इन सब का टोटल करोगे तो आ जाएगा 93। तो 93 एक्स्ट्रा डेज आए हैं यहां पे, 93 एक्स्ट्रा डेज पड़े हैं यहां पे, और 3 दिन थे यहां पे जो मैंने पहले सॉल्व करा था। तो 3 दिन इनको प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा? 96। तो 96 को डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 वन जा 7, यहां पे बन जाएगा 26, फिर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 21, यानी कि 21, 26 में से 21 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 5। तो 5 दिन इसमें आपको प्लस करने हैं, मतलब 2004 का दिन दिया था, 2006 का निकालना है, तो प्लस करोगे ना भाई। तो यहां पे आपको +5 करना है, तो सैटरडे +5 क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहां पे दिन कौन सा आ गया? थर्सडे इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो बस यहां पे जो है क्या करना था, ये भी जो भी टोटल आया था, जो भी एक्स्ट्रा डेज मेरे को यहां पे मिले 93 मिले, और जो भी एक्स्ट्रा डेज यहां पे मिले थे 3 मिले थे, तो 93 + 3 करोगे क्या आ जाएगा? 96। 96 को 7 से डिवाइड करने के बाद वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। बाकी प्रोसीजर तो सेम है ही। अब इसमें बच्चों का एक और डाउट आता है, सर अगर मेरे को बाद वाले साल का दिन दे देता, यानी कि 15 अप्रैल 2006 का दिन दे देता, 12 जनवरी 2004 का पूछ लेता, तो बात तो वही है ना भाई। यहां पे भी आपको क्या करना है, अगर मेरे को ये वाला दिन मंडे दिया होगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल सेम, 1% का फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको लगाना है। रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है, यहां पे रिमाइंडर आएगा 5, तो 5 उसमें से माइनस करना है भाई। पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा ना, आगे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। प्रोसीजर तो वही है ना, प्रोसीजर सेम है। रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 2006 का दिया है, 2004 का निकालना है, तो -5 करोगे या नहीं करोगे? फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट वाज सैटरडे ऑन 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2007 को आपको क्या दिया गया है? सैटरडे। यहां पे सैटरडे है, और उसने पूछा कि 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 2008 को क्या होगा? ठीक है, 24 अप्रैल 2008 को क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, मेरे को 22 फरवरी से, ठीक है, 22 फरवरी 2007 से कहां तक आना है? 22 फरवरी 2008 तक। सबसे पहले आपको यहां से मतलब 22 फरवरी 2007 से 22 फरवरी 2008 तक नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकालने थे। तो ये डेट सेम है, ये महीने सेम है, तो यहां पे -1 आ जाएगा। सॉरी, 2008 में से 2007 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 1। तो 1 में कुछ प्लस नहीं होगा, बिकॉज 2008 की जो 29 फरवरी आएगी वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं आई है, वो इन दोनों डेट्स के बीच में नहीं आई है। 22 फरवरी 2007 से 22 फरवरी 2008 के बीच में 29 फरवरी 2008 नहीं आता है, नहीं आता है, तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। अब आपको क्या करना है? 22 फरवरी 2008 से 24 अप्रैल 2008 तक नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। ये वाला दिन काउंट नहीं करना है, बट ये वाला दिन आपको काउंट करना है। तो फरवरी में कितने दिन बने? फरवरी में 29 डेज बने। 29 में से मेरे को 22 डेज नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पे 22 तक का तो मैं सॉल्व कर चुका हूं ना।
ठीक है, 29 समझ में आया ना, बिकॉज 2008 इज अ लीप ईयर। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे पड़ गए 7 डेज, तो 7 डेज तो फरवरी में एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो मार्च, ठीक है, मार्च में कितने दिन पड़े हैं, मार्च में 31 के 31 आएंगे। फिर इसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अप्रैल में आगे 24 डेज, तो इन सबको प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 31 प्लस 7 प्लस 24 क्या आ गया, 62। तो ये सम क्या आ गया, 62 डेज एक्स्ट्रा आए हैं यहां पे, और 1 डे पड़ा था एक्स्ट्रा यहां पे, तो 62 प्लस 1 करा तो आंसर क्या आ गया, 63 डेज एक्स्ट्रा है। 63 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 इज द राइट आंसर। 63 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो 9 7 जो 63 हुआ ना, रिमाइंडर क्या है, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो दिन है वही दिन यहां पे रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। सैटरडे यहां पे है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, बट इनका कोई और बेस्ट वे सॉल्व करने का नहीं बन सकता है। फाइन गाइस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मैं आपको क्या दिया है कि व्हाट वाज द डे ऑन 15th अगस्त 1947, यानी कि जस्ट आपको एक दिन दिया है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कंपैरिजन करके आपको दिया गया था, ठीक है, कि इस दिन पे ये है, इस डेट पे ये दिन है, तो इस डेट पे क्या दिन होगा। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें जस्ट आपको एक दिन दिया गया है, उस दिन पे आपको एग्जैक्ट डे निकालना है। एग्जैक्ट डे का मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था, जिस दिन हमें आजादी मिली थी। आजादी वाले दिन जो है फ्राइडे था भाई, मैं आपको बताया था, उसको नेट पे चेक कर लेना, फ्राइडे था। ठीक है, तो इसके कुछ कोड्स हैं, कभी भी अगर एग्जैक्ट डेट वो दे देगा तो इसके कुछ कोड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे वीक के जो कोड्स है वो क्या आ गया, 1 को मंडे मानना है, ठीक है, 2 को ट्यूसडे लेना है, इनको भी अरे इनके नोट्स बना लेना, ठीक है, दिस कोड्स इज इंपॉर्टेंट। 3 को वेडनेसडे, 4th को थर्सडे मान लोगे, 5th को फ्राइडे आ जाएगा, 6 को सैटरडे आ जाएगा, और 0 को क्या आ जाएगा, संडे। मतलब 7 यहां पे नहीं है, 0 को क्या है, संडे। इसके बाद महीनों के कोड्स हैं, महीनों के कोड क्या है, 0 इज फॉर जनवरी एंड अक्टूबर। 1 जो कोड है वो यूज करना है इन केस ऑफ मई। सेकंड जो कोड है वो यूज करना है इन केस ऑफ अगस्त। थर्ड जो कोड है वो यूज करना है इन केस ऑफ फेब्रुवरी, मार्च एंड नवंबर। फोर्थ जो कोड है वो आपको यूज करना है इन केस ऑफ जून। 5 जो कोड है वो बन गया दिसंबर और सितंबर। 6 जो कोड है वो यूज करना है इन केस ऑफ जुलाई एंड अप्रैल। फाइन, तो ये कोड्स हैं जो याद करने हैं। अब इनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि हाउ टू यूज देम, ठीक है, एक बार इनको लिख लो, इनके नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 15th अगस्त आपको बताना था कि 15th अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। फाइन, 15th अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो जो भी यहां पे डेट दी है, जो भी यहां पे डेट दी है वो एज इट इज आपको उठा के यहां पे प्लस करनी है। जो भी यहां पे डेट दी है वो एज इट इज आपको प्लस करनी है। फिर अगस्त का कोड कौन सा है, अगस्त का कोड था 2, तो यहां पे प्लस क्या कर दोगे 2। अगस्त का जो कोड था वो क्या था, 2 था, तो यहां पे 2 प्लस कर दिया। फिर जो भी ईयर दिया है, 1947 दिया है, तो 1947 में से हमेशा 1900 आपको माइनस करना है ऑलवेज, चाहे कोई भी साल दिया हो। इस वाली ट्रिक की हेल्प से मैं 1900 से बाद वाले साल के डे निकाल सकता हूं। 1900 के जो बाद वाले ईयर्स हैं, 1901 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 1900 से बाद वाले ईयर्स के मैं दिन निकाल सकता हूं, उससे पहले के मैं नहीं निकाल सकता हूं। 1800 के लिए ट्रिक नहीं है अभी ये वाली। अगर आप पूछोगे मेरे से 15 अगस्त 1890 को क्या था, तो आप इस वाली ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। फाइन, ठीक है, तो यहां पे 1947 में से 1900 माइनस करा। अब इसके बाद जो भी यहां पे डिफरेंस आएगा, जो भी ईयर्स का डिफरेंस आएगा, 1947 में से 1900 माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा क्या आया, 47। तो 47 को आपको डिवाइड करना है 4 से, बहुत ध्यान से भी 47 को डिवाइड करना है 4 से, और जो भी आएगा कोशेंट वो आपको प्लस करना है। जो भी कोशेंट आएगा वो यहां पे प्लस करना है, रिमाइंडर प्लस नहीं करना है, ठीक है। रिमाइंडर मैं कब चेक करता हूं, जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं। 4 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट आपको चेक करना है। जो भी ईयर्स का डिफरेंस आया था 1947 में से 1900 माइनस करने के बाद क्या मिला था, 47। 47 को 4 से डिवाइड करके वी नीड टू फाइंड द कोशेंट। तो कोशेंट क्या आ जाएगा, 11, क्योंकि 11 4 जो मैक्सिमम जो ये जा सकता है वो किस पे जो है ना जा सकता है, 11 पे, ठीक है। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो 3 से कोई भी मतलब नहीं है, जो भी कोशेंट आया था वो यहां पे आपको प्लस करना है।
जो भी क्वोशंट आया था वो यहां पे आपको प्लस करना है, दैट्स ऑल। तो ये 4 चीजें आपको समझनी है। ये 15 कहां से आया, ये डेट है। ये 2 कहां से आया, ये कोड है। 1947 में से माइनस करा 1900 तो क्या आ गया 47। 47 को डिवाइड करोगे 4 से। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को लीप ईयर निकालने हैं कि इतने सालों में 1900 के बाद 1947 तक कितने लीप ईयर आए हैं, तो हर 4 साल बाद मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए 4 से डिवाइड करके वी नीड टू फाइंड द क्वोशंट। तो क्वोशंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 11। इन सबको प्लस करना है, 15 प्लस 2 प्लस 47 प्लस 11, ठीक है। जब यहां से प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सम, क्या आ जाएगा 75। नाउ 75 जो भी इनका सम आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। जो भी उसका सम आएगा उसको आपको यू नीड टू डिवाइड इट बाय 7। तो 7 10 जा क्या हो गया 75, सॉरी 7 10 जा क्या हो गया 70। तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। जो भी रिमाइंडर आया है एट द एंड लास्ट में जब आपने 7 से डिवाइड करा है, तो जो भी रिमाइंडर आया है वो इसमें चेक कर लो। 5 रिमाइंडर आया तो 5 किस दिन का नंबर है, फ्राइडे का। तो आंसर क्या हो गया, फ्राइडे इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसमें एक कंडीशन है, इस वाले ये वाली जो ट्रिक है इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। वो कंडीशन क्या है, मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं। व्हाट वाज द डे ऑन 12th जनवरी 2012, ठीक है। तो यहां पे सेम चीज लगाएंगे, 12th जनवरी 2012। तो 12 का उठा के प्लस करना है, जनवरी का कोड क्या था 0। फिर 2012 में से 1900 माइनस करना है। तो 2012 में से 1900 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पे चाहे 3012 होता, मैं हमेशा 1900 करूंगा भी माइनस, हमेशा 1900 ही आपको माइनस करना है, चाहे साल कोई भी हो। तो 2012 में से 1900 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 112। अब 112 को 4 से डिवाइड करा, ठीक है। 112 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 28, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 28 4 जा क्या हो गया 112। अब यहां पे आपको 28 प्लस नहीं करना है, बहुत ध्यान से भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, अब जो मैं समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहां पे डेट क्या दी है, 12th जनवरी 2012 दिया ना भाई। 2012 इज अ लीप ईयर, 2012 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर के केस में तो 2012 वाला जो एक्स्ट्रा दिन होगा, 2012 में जो 29 फरवरी आएगी वो अभी आई नहीं है, वो अभी आनी है। इस 28 डेज में जो 28 लीप ईयर्स हैं, इसमें मैंने ये वाला भी काउंट कर लिया है, ये वाला काउंट नहीं होगा तो इसमें से एक कम करना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखोगे 27 है राइट आंसर। भाई फंडा समझ में आया या नहीं आया, ये चीज क्लियर है। बाकी सेम तरीका रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे लीप ईयर आता है, जैसे 2012 आया है, अगर लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में आपको चेक करना है कि 29 फरवरी आ चुकी है या आनी है। आनी है तो एक कम कर दोगे, जैसे यहां पे 12th जनवरी दिया है ना, 29 फरवरी अभी आएगी तो 28 नहीं लोगे, एक कम लोगे 27 आ जाएगा। फाइन गाइस, अब आपको इन सब का सम करना है, मतलब 12 प्लस 0 प्लस 112 प्लस 27। तो सबका सम करोगे क्या आ जाएगा 151। 151 को 7 के साथ डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, यहां पे आ गया 11, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो 4 किसका कोड होता है, थर्सडे का। तो आंसर क्या आ गया थर्सडे। भाई इंटरनेट पे चेक कर लेना, आंसर इज थर्सडे। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बारी खुद से, ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले एक बारी खुद से आज की डेट का सॉल्व कर लो, ठीक है। आज की जो भी डेट है, अब वो वाली डेट आपको सॉल्व करनी है और चेक करना है कि आंसर मिलता है या नहीं मिलता। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 25th August of the year, ठीक है, इफ द 25th of August in a year is Thursday, the number of Mondays in that month। तो अगर भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर 25 अगस्त को थर्सडे है, ठीक है, तो मतलब एक आपको मंडे निकालना है, जस्ट वन, यू जस्ट नीड टू फाइंड वन मंडे। उससे 7 दिन पहले भी मंडे मिल जाएगा, उसके 7 दिन बाद भी मंडे मिल जाएगा। तो यहां से अगर थर्सडे 25 को, तो 24 को क्या बन जाएगा भाई वेडनेसडे, 23 को क्या बन जाएगा ट्यूसडे, 22 को क्या आ जाएगा मंडे, 22 को आ गया मंडे। तो 22 को मंडे था तो प्लस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा 29 को भी क्या रहेगा मंडे। 22 से माइनस करोगे 7, पहले जाओगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15th को भी क्या था मंडे। 15 माइनस 7 करोगे क्या आ जाएगा 8 को भी क्या आ गया मंडे, और 8 में से माइनस 7 करोगे क्या आ जाएगा 1, फर्स्ट को भी क्या आ गया मंडे। तो 5 मंडे इज पॉसिबल। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मंडेज आर देयर, तो आपको ये इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार ही मंडे निकाल लो, कहां पे आएगा, उसमें से 7 दिन पहले और उसके 7 दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इफ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, यानी कि सेकंड डे
कोई दूसरी तारीख है, सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे, किसी महीने की दूसरी तारीख को फ्राइडे है, वो महीना कितने दिन का है वो आपको नहीं पता है। 30 डेज का भी हो सकता है, जून का महीना भी हो सकता है, मई का भी महीना हो सकता है, अगस्त का भी महीना हो सकता है, कोई महीने का आपको नाम नहीं दिया है। फाइन, आपको डेज नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज, मतलब अगले महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो भाई अगले महीने में तो पता है कि 31 डेज है, बट इस महीने में तो नहीं पता है ना। 28 डेज भी हो सकते हैं, 29 डेज भी हो सकते हैं। अगर मैं फेब्रुअरी मानता हूं इन केस ऑफ द लीप ईयर, तो 29 डेज भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं, 31 डेज भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप दिन तो काउंट कर ही नहीं पाओगे ना भाई, दिन तो काउंट करने पड़ेंगे ना आपको भाई। अगर चलो इसका पता है फ्राइडे है, इस पे क्या आएगा, तो मेरे को दिन तो पता रहने चाहिए ना भाई। 100 दिन है या जो है 60 दिन है, तो उन दिनों को फिर मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के प्लस कर दूंगा। बट वंस यू गेट द डेज, तो डेज आपको मिल ही नहीं सकते, बिकॉज ये वाला कितने दिन का महीना ये आपको नहीं पता है। तो आंसर क्या बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे, कोई भी डाउट आता है तो जस्ट आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com. I will revert back and best of luck for your exams guys.